बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान सह प्रभारी ऋतिक मकवाना ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोरी, पेपर लीक और खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मकवाना का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मकवाना ने कहा कि भाजपा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का दावा करती है तो फिर सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ती है। मकवाना ने कहा कि भाजपा की राजनीति वोट चोरी, पेपर लीक, महिलाओं पर अत्याचार और युवाओं को रोजगार के नाम पर छलावा करने तक सीमित रह गई है। कांग्रेस सह प्रभारी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार कमजोर हो रही है। राजस्थान में पंचायत राज चुनाव अब तक नहीं करना इसका बड़ा उदाहरण है। इस मौके पर कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया, विधायक नानालाल नीनामा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन बामणिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, चुनावी परीक्षा में कांग्रेस पीछे जा रही है। उससे ज़्यादा चिंता करने की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी साख दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। ये चुनाव निष्पक्षता से हुए होते तो शायद रिजल्ट ये नहीं आते। जिस प्रकार से अभी पश्चिम बंगाल की ही बात देख लीजिए कि यदि वो चुनाव जीत ही रहे हैं तो 20 MP खरीदने की ज़रूरत क्या आन पड़ी, सपा के सांसद खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों ये सारी गलत तरीके अपनाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्यों ED CBI सब क्या यूज करने की ज़रूरत पड़ रही है। यदि वो इतने ही पाक साफ और लोकप्रिय है, नरेंद्र मोदी के नाम से ही चुनाव जीता जा सकता है, तो अमित शाह का यूज क्यों हो रहा है, आप ही समझ सकते हैं। वही तो हम बता रहे हैं कि यदि चुनाव होता तो कांग्रेस का नहीं एक भी पार्टी का MP या MLA नहीं टूटता, पर यहाँ चुनाव नहीं हो रहा। राज्यसभा चुनाव से वही मैं बोल रहा हूँ, राज्यसभा के चुनाव के लिए भी यदि कोई MLA क्रॉस वोटिंग कर रहा है तो यदि वो अपनी मर्जी से वोटिंग करता तो किसी भी पार्टी का MLA भाजपा को वोट नहीं देता। और जब आपका जुडिशरी सिस्टम भी अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकता तो कोई MLA या MP कैसे कर पाएगा। आपका CM भी खुद की मर्जी से बोल नहीं सकता, वो भी पर्ची आती है तब बोल सकता है, तो अपोजिशन का MLA तो क्या बोल पाएगा। लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि जो ममता उनको जिस कदर आप लोग पहले से लगा रहे हैं, क्या कौन सी पद्धति उसको क्या कहेंगे। देखिए, गले मिलना या किसी से भी मिलना, हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो सकते हैं, पर किसी से मिलना मिलाना, हम तो नरेंद्र मोदी भी आएंगे तो उनसे ही प्यार से भी मिलेंगे। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, भाजपा की तरह नफरत की दुकान नहीं चला रहे हैं। कोई भी आएगा, मिलेंगे तो हम गले हैं। ऋतिक मकवाना